वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। और इस चैनल पे हम कर रहे हैं 100 डेज़ चैलेंज सीरीज, जहाँ हम 100 डेज़ तक रोज़ एक व्लॉग पोस्ट करने वाले हैं इस चैनल पे। पिछले व्लॉग में हम गोरखपुर से निकल के आ गए थे लखनऊ, हमें फ़्लाइट कैच करनी थी। एयरपोर्ट पे तो हम टाइम पे पहुंच गए थे, बट हमारे साथ हो गया एक बड़ा कांड। हमारा बैगेज जो था वो वेटेज से ज़्यादा हो गया। देखो हमने कैसे उसे हैंडल किया, और ये भी देखो कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी हम तो टाइम से आ गए, बट पता नहीं कुछ ना कुछ कांड ना हो तब तक हमारा जर्नी शुरू नहीं होगी। तो बैगेज हमारा जो है उसका वेट थोड़ा ज्यादा है, वरना एक्स्ट्रा चार्ज होगा। तो इसको हैंडल करते हैं कुछ ना कुछ करके, फिर लगते हैं लाइन में, वरना आई थिंक कि इमिग्रेशन में भी थोड़ा प्रोसेस लगेगा। अभी 8 बज रहे हैं, तो अभी हमें बस थोड़ा टाइम है, करते हैं कुछ जुगाड़। चलो, बैगेज का थोड़ा सा वेट ज्यादा है तो इसको कम करते हैं, देखते हैं कितना हो पाता है। देखो, कार्गो पहनने का यही होता है फायदा। हमारा बैग का वेटेज आ रहा था 1 kg एक्स्ट्रा, तो हमने अपने कार्गो में डाल लिया सब। और मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है, सपोज मतलब मेरा वेट है, और मतलब ये एयरलाइंस को करना चाहिए। अगर इंडिया में ओबेसिटी कम करनी है तो ये एक तरीका हो सकता है, इफेक्टिव तरीका। क्योंकि सपोज मेरा वेट है 75 kg, तो जिसका वेट 90 kg होगा उसको एक्स्ट्रा चार्ज करो ना। सोचने वाली बात है कि नहीं। बैगेज का तो वेज एक्स्ट्रा आप चार्ज कर रहे हो, पर्सन का वेट का क्या। तो होता है इमिग्रेशन। हम यहाँ लगेंगे लाइन में, और आगे होता है इमिग्रेशन। फाइनली हमें लग गया, हमारा इमिग्रेशन इज डन, और अभी हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक इन करके फिर अंदर चलते हैं। तो भाई सिक्योरिटी चेक इन भी हो गया, और अभी खोजते हैं कि अपने फ़ोन की बैटरी चार्ज कर लें, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है और अभी ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद बोर्डिंग शुरू होगी। तो अभी चलते हैं, रिलैक्स होकर बैठते हैं, घर पे कॉल करते हैं और बता देते हैं हाँ भाई इमिग्रेशन डन, सिक्योरिटी चेक इन डन, बोर्डिंग पास ले लिया। बस फ़ोन चार्ज करना और कुछ खाने के लिए देखते हैं मुझे, क्योंकि सुबह से निकला हूँ तो कुछ ऐसा, वो बस जहाँ रुकी थी वहाँ तो कुछ खाया नहीं। अब चलते हैं कुछ खाते हैं। मन तो बहुत था मेरा बिरयानी खाने का, बट बिरयानी यहाँ कोई बढ़िया दिख नहीं रही है। और तो चलो एक नॉनवेज थाली लेते हैं, देखते हैं कैसा है टेस्ट। थाली भी नहीं अभी हो पाएगी, तो वी आर ऑन, चॉइसेस बहुत कम है अभी यहाँ पे। तो चलो ठीक है, बर्गर लेते हैं, क्या करना है, बर्गर खाते हैं बर्गर। चलो अपना बर्गर एंजॉय करते हैं, और अब जाके हम सिक्योरिटी चेकिंग जब होगी तो रिकॉर्ड करूँगा। भाई सोच रहा हूँ 5 घंटे की फ्लाइट है, बिरयानी खा ही ले, वरना भूख लग जाएगी बाद में। चलो बिरयानी लेके आता हूँ। भाई कभी सोचा नहीं था कि लखनऊ आके ऐसी बिरयानी खाऊंगा, बट समझ लो एक बात है, आज हमारे पास टाइम नहीं था, तो एयरपोर्ट की ये ब्लेंड वाली बिरयानी खाते हैं। ये बता रहा हूँ, कोई टेस्ट नहीं भाई। मतलब जिन्होंने बिरयानी पहले खा रखी है, पाप है उनके लिए, पाप। और खासकर लखनऊ में आके ऐसी बिरयानी खाना पाप ही होगा। और वही बात है, भूख लगी तो क्या कह रहे, यही बेस्ट ऑप्शन लगा बाकी सबसे। तो मैं ये पाप कर रहा हूँ, आई एम सॉरी गाइस, सॉरी। ये बहुत ढेर सारी और फ्लाइट्स चलती हैं लखनऊ से, बट वो कैंसिल है आज, पता नहीं क्या रीज़न है। बट हमारी फ्लाइट लकली जा रही है, तो चलते हैं। पहले फ़ोन चार्ज करते हैं भाई। चलो भाई बोर्ड करते हैं अपनी फ्लाइट। ऑलमोस्ट 9:40 हो रहा है, चलना फ्लाइट। In the event of a landing on water, flight rafts are located at all exits except exit B. Except exit B. During evacuation, leave your hand luggage. Journey on board will close again soon. On behalf of Asia, let us stay. फाइनली भी है लैंडर, अभी चलते हैं। बाकी लोग का बैग लेंगे, लगेज।
क्योंकि हमारे पास सिर्फ हमारे एक बैग है, तो हमें बैग लेने की जरूरत है नहीं। हम चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ। तो फाइनली गाइस हम लैंड हो गए हैं जहाँ मैं कह रहा था कि आपको बताऊंगा। तो फाइनली हम लैंड हो चुके हैं कुआलालंपुर, मलेशिया में। और अभी हम जाते हैं इमिग्रेशन के लिए, और नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा सिम लेना, क्योंकि नेटवर्क नहीं काम कर रहा है। और सिम हमने ऑलरेडी MMT से बुक कर दी थी, तो हम देखते हैं कि कहाँ से वो कलेक्ट किया जा सकता है। बाकी बैगेज तो हमें कुछ लेना नहीं है हमारा सिम। सुन रहे हो? कुछ तो बोला जा रहा है डिफरेंट लैंग्वेज में। और तीसरा काम होगा कि फ़ोन को चार्ज करना, क्योंकि आज दिन भर घूमने का प्लान है, तो फ़ोन चार्ज हो जाए पहले, फिर यहाँ से निकलने लायक। लगा तो थोड़ी भीड़ ज़्यादा होगी, बट थोड़ा कम भीड़ लग रहा है। मैं भी बाहर हूँ और अभी हम वहाँ पहुँचे ना, और गाड़ी में बज रहे हैं अभी 5:40। छोटे छोटे ट्रॉलीज। यहाँ का टाइम ऑलमोस्ट 1 आवर 30 मिनट्स आगे है इंडिया के टाइम से। तो हमें मिला है ये ट्यून टॉक का सिम। चेक करते हैं कि यहाँ से कलेक्ट करना है कि नहीं। तो इन्होंने बोला कि आफ्टर इमिग्रेशन हमें ये सिम मिलेगा। तो अभी हमें चलना है इमिग्रेशन करवाने, उसके बाद जो काउंटर आएगा ट्यून टॉक का, वहाँ पे हमें मिलेगा हमारा सिम। थोड़ा तो कंफ्यूज हो रहा था, बट हर जगह ये बोर्ड्स लगे हुए हैं, और इमिग्रेशन का बोर्ड हम फॉलो करते हुए आगे जाते जा रहे हैं। तो आई थिंक दैट वे इज द इमिग्रेशन। वहाँ पे हो रहा है इमिग्रेशन। अभी चलते हैं, लाइन में लगते हैं। ये है गाइस इनका बैगेज कलेक्ट। इमिग्रेशन हो गया। सो इमिग्रेशन प्रोसेस में कुछ ऐसा क्वेश्चन तो पूछा नहीं। और बेसिकली इंडिया में जब हम इमिग्रेशन करा रहे थे, तो वहाँ पे उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे कि आप क्या करने जा रहे हो मलेशिया, और कितने दिन का स्टे है, कहाँ पे रुक रहे हो। बेसिकली मैंने 1 दिन का अकोमोडेशन लिया था, तो वो बोले थे बाकी दिन का क्या प्लान है। एंड स्पेसिफिकली वन क्वेश्चन जो बहुत इंटरेस्टिंग था, इंडिया में पूछा था उन्होंने कि मलेशिया ही क्यों जा रहे हो, क्योंकि ये मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप है। सो मेरे पास उसका कोई आंसर नहीं था क्यों मलेशिया ही क्यों, क्योंकि मैंने बोला था मैं ट्रैवल के लिए जा रहा हूँ और ऐसा कोई काम नहीं है। और यहाँ पे इमिग्रेशन पे ऐसा कुछ नहीं पूछा, बस उन्होंने पूछा कि कितने दिन का स्टे है और कोई फ्रेंड्स है कि नहीं यहाँ पे, बस इतना ही। तो इमिग्रेशन बहुत इजीली हो गया है। अभी हम चलते हैं बाहर, देखते हैं हमारा सिम कहाँ मिलेगा। बेसिकली यहाँ ऊबर की तरह ग्रैब चलता है, बट हमें खोजना है अपना सिम। उधर है तो उसी के पास होगा हमारा दूसरा वाला भी, जो भी नाम था उसका। लिंक तो दिख रहा है, बट हमें ढूंढना है ट्यून टॉक। ट्यून टॉक किधर है? ओके, आई थिंक वो हो रहा। चलो देखते हैं किधर है ट्यून टॉक। भाई हमारा ट्यून टॉक, यहाँ से लेते हैं सिम। सिम तो ले लिया हमने, बट हम जब उसे दे रहे थे, जो भी मतलब QR देना होता है आपको, यहाँ पे आओ तो QR दिखाओ अगर आपने फिजिकल सिम कलेक्ट करने के लिए बोला है तो। बट वो QR काम नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारी गलती है, हम उसे गलत QR दे रहे थे, क्योंकि वो जो QR था वो बिलिंग QR था। बट फिर मैंने उससे वाईफाई लिया और फिर MMT ऐप पे जाके जब चेक किया तो वहाँ से असली QR मिला और फाइनली जाके सिम कनेक्ट हो पाए। और अभी हम ऑनलाइन सबको मैसेज कर दिया कि पहुँच गए हैं। और बाकी हम मलेशिया क्यों आए हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारा एक दोस्त ऑलरेडी आ रखा है यहाँ मलेशिया में, तो मिलवाते हैं व्यूज़ से आपको। हमारा तो काम था, बट वो भी आ रखा है, तो इसीलिए फर्स्ट चॉइस मलेशिया थी। और अभी हमने मनी एक्सचेंज करा लिया एशिया एक्सचेंज पे। एशिया एक्सचेंज पे करेंसी पहले मैंने 5K एक्सचेंज कराई, क्योंकि एयरपोर्ट पे थोड़ा करेंसी एक्सचेंज का ज़्यादा चार्जेस लेते हैं। अभी हम जा रहे हैं KLI एक्सचेंज, मतलब यहाँ KLI ट्रांजिट है, एक्सप्रेस है, उससे हम ट्रैवल करने वाले हैं और जाएंगे अपने दोस्त से मिलवाते हैं आपको। KL सेंट्रल जाने के लिए बेस्ट ऑप्शन पे ये दिखा रहा था, KLI एक्सप्रेस और KLI ट्रांजिट। बट क्योंकि हमारे पास कार्ड नहीं है, इसलिए हम उससे ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम ज़रूर मैं कुछ इंटरनेशनल कार्ड लेके आऊँगा, अभी तो नहीं है हमारे पास।
तो कैश से ट्रैवल करने के लिए इधर आई कैन टेक टैक्सी हो बस। सो अभी चलते हैं वहाँ पे। सबसे पहले तो मुझे ये हुडी निकालनी है भाई, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। कहीं देख के हुडी निकालते हैं, चेंज करते हैं, टी शर्ट में आते हैं। यहाँ पे ह्यूमिडिटी कुछ ज़्यादा ही है। ग्रोसरी शॉप, यहाँ पे कुछ लेते हैं भाई पीने वाला, क्योंकि प्यास लग रही है। ढेर सारी चीजें हैं इधर, होगा कुछ पीते हैं। आओ, हमारी वाली भी ड्रिंक है जो हमारे यहाँ मिलती है। बाकी हम लेते हैं कोक, क्लासिक है, कोक नो शुगर है। पानी ले लें पहले, पानी पीते हैं भाई। अभी हमने लिया है ये। बाकी किसी दिन, अभी बहुत टाइम है, तो किसी दिन आएंगे, प्रॉपर रिव्यू करेंगे कैसी होती है इनकी ग्रॉसरी शॉप्स। अभी ये लेके चलते हैं। और इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड। और ऐसी ढेर सारी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी कल फिर मिलते हैं।